नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। दुनिया की बेहतर से बेहतर शिक्षा नीति हमेशा के लिए नहीं होती है। समाज की जरूरतों के साथ उसमें कई बार बदलाव और गतिशीलता जरूरी है। देश में शिक्षा की स्थिति में सुधार की जब भी बात होती है, इस पर खर्च बढ़ाने का सुझाव सामने आता है। हालांकि पिछले कई दशकों से कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। ज्यादातर विकसित देशों की तुलना में शिक्षा पर भारत का खर्च सबसे कम है। भारतीय उद्योग परिसंघ का मानना है कि भारत में शिक्षा खर्च को तत्काल जीडीपी का 6% किया जाना बेहद जरूरी है। CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ के हाल ही में किए गए एक अध्ययन में इस बात पर नाराजगी जताई गई कि पिछले कुछ सालों में शिक्षा पर निवेश 3% से भी कम के स्तर पर बरकरार है। पिछले 6 सालों में भारत का शिक्षा पर खर्च जीडीपी के 2.7% और 2.9% के बीच स्थिर रहा है। CII का मानना है कि वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए देश में शिक्षा पर निवेश तुरंत बढ़ाया जाना चाहिए। ब्रह्मांड की सर्वोच्च कृति है वो मानव है और मानव को अधिकतम उपयोगी बनाने के लिए जो सबसे बड़ा साधन है वो शिक्षा है। अभी ये कह दीजिए कि हमारे यहाँ पर जो जिस तरीके से जो प्रायोरिटीज़ है उसको सही रूप से हम उसका आंकलन नहीं कर पा रहे हैं। मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग ले जाने के लिए बजट है वो बहुत ज़रूरी है। देसी कहावत है, घी सुधारे खिचड़ी नाम बहू का होए, या अंग्रेजी में कहे तो मनी मेक्स द मेयर गो। जब तक पैसे ढंग से नहीं मिलेंगे, वर्तमान जो पीढ़ी है वह शिक्षा के क्षेत्र में आना नहीं चाहेगी। जो चुनौतियां हैं उनके मामले में कि जो शिक्षक नहीं होते हैं और जो स्टाफ की कमी रहती है, ये पूरा प्रयास किया जाता है सरकार के द्वारा। और जब से पिछले 15-20 सालों से कि 10% से ज़्यादा पद खाली नहीं रहे, ये व्यवस्था करने की चेष्टा की जाती है। लेकिन फिर भी ये बात क्षेत्र विशेष के लिए अलग अलग हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में शिक्षक अच्छी मात्रा में स्टाफ और शिक्षक उपलब्ध रहते, लेकिन कुछ दुर्गम स्थानों पर शिक्षकों की कमी आज भी बनी हुई है। और इन चीज़ों को निपटने के लिए सरकार द्वारा तरह तरह के प्रयास भी किए जाते हैं। मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का जिलाध्यक्ष पद पर रहने का मुझे लंबे समय तक अवसर मिला। उस समय की जो सरकारें हुआ करती थी उनसे भी छात्र वही मांग करता था और छात्र आज भी वही मांग कर रहा है। कितनी विडंबना की बात है कि 40 वर्षों से पढ़ने वाला विद्यार्थी कह रहा है कि शिक्षा पर बजट का 10% हिस्सा कम से कम खर्च करो। और जो कामयाब देश हैं आज हमारी दुनिया में, चाहे कनाडा का जिक्र करें, दुनिया में सबसे ज़्यादा राशि यदि शिक्षा पर खर्च की जाती है तो वो कनाडा में की जाती है। और उसी का परिणाम है कि वहाँ की जो साक्षरता दर है वो पूरे विश्व में सबसे उत्तम है, सबसे बढ़िया है, सर्वोत्तम कह सकते हैं अपन। इसके बाद अपन साउथ कोरिया की बात कर लें, अपन जापान की बात कर लें। इन देशों में अपना जो बजट है उसका 8-10% हिस्सा खर्च किया जाता है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि शिक्षा वह माध्यम है कि वह प्राप्त करके व्यक्ति दुनिया का कोई भी जटिल और दुष्कर कृत्य करने में अपने आप को सक्षम बनाता है। अगर स्कूली शिक्षा प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया, स्वीडन, थाईलैंड, यूके और USA शीर्षक से CII की ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले 8 देशों में शिक्षा प्रणालियों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट में 2018 से 2023 तक विभिन्न देशों में शिक्षा के खर्च के विशेष पैटर्न का पता चलता है। हमारे देश में विडंबना यह है कि हम केवल किताबी ज्ञान तक बच्चे को सीमित रख रहे हैं, उसको खुली आज़ादी नहीं दे रहे हैं सोचने की। हर बच्चे के अंदर इनफाइनाइट माइंड है। फॉरेन्स में क्या हो रहा है, विदेशों में क्यों खर्च हो रहा है इतना, कि दरअसल वो टेक्नोलॉजी में बहुत खर्चा कर रहे हैं, इनोवेशन में बहुत खर्चा कर रहे हैं, रिसर्च में बहुत खर्चा कर रहे हैं। एम्स खोला, बहुत खोले, अभी मोदी जी ने भी बहुत खोल दिए, लेकिन क्या वो सुविधाएं, क्या वो रिसर्च के फंडा हो रहे हैं? अभी जैसे माली वैक्सीन का इजाद किया हमारे साइंटिस्टों ने किया, देश ने कितना करोड़ रुपए का प्राइज दिया उन लोगों को। हम जब युवाओं को एक अलग माइंड की तरफ ले जाना चाहेंगे तो उसके लिए
एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, प्री प्राइमरी में खर्चा होना चाहिए, विजय भाई ने भी बोला है। हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो इस पे जोर नहीं देती है। इस पे मैं आपको 2-3 उदाहरण देके बताना चाहूँगा कि पूरे वर्ष में 365 दिन होते हैं और अभी हाल ही में जो कैलेंडर जारी हुआ है तो 125 दिन से अधिक दिन की छुट्टियाँ हैं। रविवार, अन्य उत्सव, परीक्षाएं मिला दें तो बच्चों को पढ़ने के लिए 200 दिन भी नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में वो सीख करके या करके जो अपनी पद्धतियाँ हैं उनका इस्तेमाल कहाँ तो शिक्षक करेंगे, और कैसे बच्चे उन सिलेबस का जो बोझ रहता है, पाठ्यक्रम पूरा करवाने की जो जिम्मेदारी रहती है वो इतने कम समय में कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं बजट के साथ साथ ये सुझाव देना चाहूँगा कि छुट्टियाँ जितनी कम की जाए स्कूलों में उतनी ही जो शिक्षण व्यवस्था वो प्रभावी हो पाएगी। रिपोर्ट जारी हुई है, यूडाइस सारी स्कूलों की भरी जाती है कि 2023-24 में इंडिया के अंदर 37 लाख का नामांकन घटा है, जबकि इस रिपोर्ट के विपरीत 2017-18 में एज ए प्रधानाचार्य के रूप में आपने पूछा है पर्टिकुलर स्कूल का कि 700 बच्चे थे और 150 लड़कियां थी, लेकिन बहुत अच्छे नवाचारों के साथ जब हमने काम किया तो 700 से 1600 बच्चे और लगभग 600 लड़कियां, लेकिन संसाधन है वो न तो उस वक्त थे न अब है। लगातार प्रयास होने के बाद में बिल्कुल ये नहीं कि हम सरकार से, पिछली सरकार या अब है, लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन मांग के साथ हमने जन सहयोग और के साथ क्वालिटी और उसके साथ प्रयास करते रहे। लेकिन विडंबना ये है कि ये पूरे राजस्थान का एक उदाहरण है कि 3 सालों में 4 सालों में एक विद्यालय में 2000 का नया नामांकन होता है, लेकिन 5 सालों के बाद भी कोई भी सरकारी वहाँ पे न तो टीचर दे सकती है और न वहाँ पे व्यवस्था कर सकती है। तो कैसे नामांकन बढ़ेंगे, कैसे क्वालिटी बढ़ेगी? CII के रिसर्च की खास बातों पर गौर करें तो पिछले 6 सालों में भारत का शिक्षा पर खर्च एक जैसा रहा है। ये खर्च GDP के 2.7% और 2.9% के बीच स्थिर रहा है। विकसित देशों में ये खर्च 5% से 7% तक है। भारत में माध्यमिक स्कूलों में नामांकन दर 79.6% है। दूसरे देशों में ये दर काफी ज्यादा है। ब्रिटेन, स्वीडन और US में ये दर 98 से 100% के बीच है। CII की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को चीन, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और UK के मॉडल से सीखने की जरूरत है। चीन के मॉडल से छात्रों का तनाव कम हो सकता है। स्वीडन और अमेरिका ने अपने शिक्षा खर्च को बढ़ाया है। भारत में इस खर्च में कोई खास बढ़ोतरी नहीं देखी गई। स्वीडन ने 6.7 से 6.9% और अमेरिका ने 5.3 से 5.6% खर्च किया। CII का कहना है कि भारत में शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए निवेश बढ़ाने की जरूरत है। जब तक देश शिक्षा पर उचित निवेश नहीं करेगा, तब तक वैश्विक मानकों के हिसाब से सुधार मुश्किल है। मतलब कहाँ पढ़ती हो आप? महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल। अच्छा, किस प्रकार की पढ़ाई होती है, कैसा लगता है आपको वहाँ? पढ़ाई तो बढ़िया होती है। और टीचरों की क्या कुछ व्यवस्था है? टीचर्स है पर कुछ सब्जेक्ट के नहीं है अभी। अच्छा, परेशानी होती है। क्या बनना है आपको? IAS ऑफिसर। तो निश्चित रूप से इस गुड़िया को IAS ऑफिसर बनना, ये तभी संभव हो पाएगा जब हम हमारी शिक्षा पर और ज़्यादा खर्च करेंगे, हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार करेंगे। क्योंकि आज की गला घोटू स्पर्धा में कहीं ना कहीं छात्र हैं वो, उनको बेहतर शिक्षा चाहिए। उसके लिए उनको ना सिर्फ इंडिया में यदि उनको बेहतर कॉलेजेस नहीं मिलते, बेहतर शिक्षा नहीं मिलती, तो इसके लिए उन्हें विदेश में जाना पड़ता है। और एक रिपोर्ट के अनुसार हर दिन भारत से करीब 2000 छात्र हैं वो विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। NDTV के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।